हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम हिंदी शिक्षण वीडियो के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं और अभी तक हमने 220 क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो आज हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा अभिप्राय युक्त एवं नैतिक क्रिया है। यह कथन कहा है, किसने कहा है? शिक्षा अभिप्राय युक्त एवं नैतिक क्रिया है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ ने, स्किनर ने, रिवलिन ने या पेस्टोलॉजी ने? तो यह कथन किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा स, रिवलिन ने कहा है। शिक्षा अभिप्राय युक्त एवं नैतिक क्रिया है। यह कथन रिवलिन का है। क्वेश्चन नंबर अगला, शिक्षा अभिप्राय युक्त एवं नैतिक क्रिया है। यह कथन शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत या नियोजन का सिद्धांत? शिक्षा अभिप्राय युक्त एवं नैतिक क्रिया है। यह कथन शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा उद्देश्य का सिद्धांत। उद्देश्य का सिद्धांत राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, फ्रोबेल का करके सीखने का सिद्धांत शिक्षण पर सिद्धांत पर आधारित है। आवृत्ति का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत या क्रियाशीलता का सिद्धांत? तो फ्रोबेल का करके सीखने का सिद्धांत शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा द, क्रियाशीलता का सिद्धांत। करके सीखना किस सिद्धांत पर आधारित है? क्रियाशीलता का सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर अगला, बालकों को संपूर्ण पाठ की रूपरेखा बताने के बाद बालकों को संपूर्ण पाठ की रूपरेखा बताने के बाद पाठ के विभिन्न भागों का शिक्षण करना किस शिक्षण सूत्र में आएगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर या अनिश्चित से निश्चित की ओर? तो बालक को पहले संपूर्ण पाठ की रूपरेखा बताना, फिर उसके बाद उनको विभिन्न भागों का शिक्षण करना किस शिक्षण सूत्र में आएगा? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण से अंश की ओर। स इसका राइट आंसर होगा, पूर्ण से अंश की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला, पहले विषय वस्तु की प्रत्येक इकाई का ज्ञान, फिर संपूर्ण इकाइयों का समेकित ज्ञान कराना किस सूत्र में आता है? पहले विषय वस्तु की प्रत्येक इकाई का ज्ञान, फिर संपूर्ण इकाइयों का समेकित ज्ञान कराना किस सूत्र में आता है? अनुभव से युक्ति युक्त की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर या मनोविज्ञान से तर्क की ओर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी पहले इकाई का अध्ययन किया जाता है, फिर उसके बाद संपूर्ण इकाइयों का समेकित संपूर्ण रूप से ज्ञान कराना किस सूत्र में आता है? तो इसका राइट आंसर होगा स, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, आगमन विधि से शिक्षण नहीं होता। उदाहरण से सूत्रों की ओर, सूत्रों से उदाहरण की ओर, विशिष्ट सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर? आगमन विधि से शिक्षण नहीं होता। उदाहरण से सूत्र की ओर, सूत्र से उदाहरण की ओर, विशिष्ट सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर? तो इसका राइट आंसर होगा आगमन विधि से शिक्षण का नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सूत्र से उदाहरण की ओर। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निगमन विधि में शिक्षण होता है। उदाहरण से सूत्र की ओर, सूत्र से उदाहरण की ओर या सरलता से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर? निगमन विधि में शिक्षण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सूत्र से उदाहरण की ओर। ब इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, हिंदी भाषा कौशल है। सुनना, बोलना, पढ़ना, उपयुक्त सभी? तो हिंदी भाषा कौशल है, तो इसका राइट आंसर होगा द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला, भाषा कौशलों का मनोवैज्ञानिक क्रम है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना या स, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना या द, लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये पहले भी आ चुका है ये प्रश्न, और इसका मैंने सूत्र भी बताया था याद करने का। तो यदि आपने वो वीडियो देखे होंगे तो आपको उत्तर पता होगा।
तो इसका राइट आंसर होगा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इसका सूत्र मैं एक बार और बता देता हूँ। इसका सूत्र है शुभोपल्ली। शुभोपल्ली शुभोपल्ली इसका सूत्र होगा। सु यानी सुनना, बो यानी बोलना, प यानी पढ़ना और ली मतलब लिखना, शुभोपल्ली। तो इसका सूत्र ये है। क्वेश्चन नंबर अगला, आदर्श वाचन एवं अनुकरण वाचन किस भाषा कौशल को पुष्ट करता है? सुनना कौशल, पढ़ना कौशल, सुनना व पढ़ना कौशल, लिखना कौशल। आदर्श वाचन एवं अनुकरण वाचन किस भाषा कौशल को पुष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर होगा पठन कौशल। पठन कौशल इसका राइट आंसर होगा। ब इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, लेखनी सही पकड़ने के अभ्यास पर कौन सी विधि अधिक जोर देती है? पेस्टालॉजी विधि, मोंटेसरी विधि, जैकटार्ट विधि या एफजी फ्रेंच विधि। लेखनी सही पकड़ने के अभ्यास पर कौन सी विधि अधिक जोर देती है? तो इसका राइट आंसर होगा ब मोंटेसरी विधि। क्वेश्चन नंबर अगला, किस विधि द्वारा वाक्य के प्रयोग के अक्षरों एवं शब्दों का लिखाना सिखाया जाता है? पेस्टालॉजी विधि, मोंटेसरी विधि, जैकटार्ट विधि, एफजी फ्रेंच विधि। तो किस विधि द्वारा वाक्य के प्रयोग के अक्षरों एवं शब्दों का लिखना सिखाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा स जैकटार्ट विधि। जैकटार्ट विधि द्वारा अक्षरों और शब्दों का लिखना सिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, श्रुति लेख बल देता है, किस पर बल देता है? शुद्ध लेख पर, सुंदर लेख पर, प्रतिलेख पर, अनुलेख पर। तो शुद्ध लेख बल देता है, इसका राइट आंसर होगा शुद्ध लेख पर। तो अशुद्ध लेख पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर अगला, हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदी का पद नहीं है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना या पुनरावृत्ति। हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदी प्रणाली का पद कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा पुनरावृत्ति। द इसका राइट आंसर होगा पुनरावृत्ति। यह पद नहीं है पुनरावृत्ति का। क्वेश्चन नंबर अगला, रसानुभूति गुण है गद्य का, पद्य का, व्याकरण का, रचना का। तो रसानुभूति पद गुण किसका है? इसका राइट आंसर होगा पद्य का। पद्य का ब राइट आंसर होगा। पद्य का रसानुभूति गुण है। क्वेश्चन नंबर अगला, भाषा में सूत्र प्रणाली का प्रयोग की जाती है? गद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, पद्य शिक्षण या कहानी शिक्षण। तो भाषा में सूत्र प्रणाली प्रयोग की जाती है, किस में की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा व्याकरण शिक्षण। ब इसका राइट आंसर होगा व्याकरण शिक्षण में सूत्र प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, व्यास प्रणाली में शिक्षण कराया जाता है? व्यास प्रणाली में शिक्षण कराया जाता है उद्धरण एवं दृष्टांतों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, समीक्षा के माध्यम से या समालोचन के माध्यम से। तो व्यास शिक्षण में शिक्षण कराया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अ उद्धरण एवं दृष्टांतों के माध्यम से। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है भाषा शिक्षण के साथ व्याकरण का ज्ञान कराना, भाषा से अलग व्याकरण का ज्ञान कराना या सभी विषयों का समेकित ज्ञान कराना या उपयुक्त सभी। तो समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अ भाषा शिक्षण के साथ व्याकरण का ज्ञान कराना। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? गुड्समैन, स्किनर, डोडसन या डीएलएन। तो सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा द डीएलएन। क्वेश्चन नंबर अगला, कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा किस शिक्षण प्रणाली में दी जाती है? डाल्टन प्रणाली, मोंटेसरी प्रणाली, किंडरगार्टन प्रणाली या प्रयोजन विधि। तो कर्म इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा किस शिक्षण प्रणाली में दी जाती है? इसका राइट आंसर होगा मोंटेसरी प्रणाली। ब इसका राइट आंसर होगा मोंटेसरी प्रणाली। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो वीडियो ज़रूर देखें।